स्वागत है आप सभी का AR एक्सप्लेन्ड चैनल पर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक हारुतो नाम का लड़का अपना घर शिफ्ट कर रहा है। उसकी बचपन की दोस्त मिहारू उससे कहती है, तुम क्यों जा रहे हो? मैं नहीं चाहती तुम यहाँ से जाओ। हारुका कहता है, तुम रो मत, हम जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे। मिहारू कहती है, प्लीज मत जाओ। हारुतो उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं बड़ा होकर तुमको लेने आऊंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और अगर मैं मर भी गया तब भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर हम देखते हैं हारुतो काफी बड़ा हो चुका है और वो बस में बैठकर कहीं जा रहा होता है। हारुतो देखता है एक छोटी बच्ची उसे देख रही है। तभी एकदम से बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो छोटी बच्ची उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है कि तभी वो बस ट्रेन के आगे आ जाती है और उस बस के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर हम हारुतो की मेमोरीज देखते हैं जिसमें वो मिहारू से पूछता है, तो क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? मिहारू कहती है, बिल्कुल, मैं तुमसे शादी करूंगी। जिसके बाद हम रियो नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक घर में घूम रहा होता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ। फिर हम द किंगडम ऑफ बेल्ट्रम नाम की जगह को देखते हैं जहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में रियो रहता है। रियो को हारुतो की एक मेमोरी आती है जिसमें वो अपने मास्टर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। रियो अपने आप से पूछता है, क्या मैं हारुतो हूँ? फिर दोबारा उसे हारुतो की एक मेमोरी आती है जिसमें वो मिहारू से मिलने जाता है, लेकिन मिहारू तो किसी और लड़के के साथ घूम रही होती है जो देखकर हारुतो टूट जाता है। रियो कहता है, ये मुझे कैसी मेमोरीज आ रही हैं जिसमें मैं एक बस में था, लेकिन ये बस क्या होती है? लगता है बुखार की वजह से मैं पागल हो गया हूँ। तभी एक आदमी उसे कहता है, रियो तुम उठ गए? दूसरा आदमी कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो? मुझे लगा तुम अब तक मर गए होगे। तीसरा आदमी कहता है, तुम बहुत जिद्दी हो, कल तो तुम बुखार से तड़प रहे थे। फिर तीसरा आदमी कहता है, उस चीज को रूम के किसी कोने में रख दो और जरा ध्यान से रखना। फिर दूसरा आदमी कहता है, 10 गोल्ड कॉइन्स और इतना सारा टेस्टी खाना, मजा ही आ गया। तीसरा आदमी कहता है, ये सब मिला वो भी सिर्फ एक मामूली सा ट्रांसपोर्ट का काम करके। ये कहने के बाद वो सब खाना खाने लगते हैं। रियो को भी भूख लग रही होती है। पहला आदमी उसे कहता है, तुम में से बदबू आ रही है, जाओ नहा कर आओ। ये सुनकर रियो बाहर चला जाता है और कुछ फ्रूट्स खाकर अपना पेट भरता है। रियो मनी मन सोचता है, हारुतो एक जापान नाम के देश में रहता था। वो 20 साल का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और वो एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन ये ट्रैफिक एक्सीडेंट क्या होता है मुझे पता भी है और नहीं भी पता। रियो कहता है, बहुत हो गया, मेरा नाम रियो है और मैं इन झुग्गी झोपड़ियों में इसीलिए रहता हूँ ताकि मैं अपनी माँ का बदला ले सकूं। जिसके बाद हम रियो के पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें वो अपनी मम्मी से पूछता है, सिर्फ आपके और मेरे बाल ही काले क्यों हैं? उसकी मम्मी उसे बताती है, क्योंकि मैं और तुम्हारे पापा बहुत दूर से आए थे। रियो पूछता है, तो क्या फिर वहाँ रहने वाले सभी लोगों के बाल काले होते हैं? उसकी मम्मी बताती है, हाँ, तुम्हारे पापा, दादा और दादी सबके बाल काले थे। रियो कहता है, मुझे भी अपने दादा दादी से मिलना है। उसकी मम्मी कहती है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी और उस जगह का नाम है यागुमो। रियो कहता है, मुझे प्रॉमिस करो। उसकी मम्मी कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन तभी कोई आदमी उसकी मम्मी का खून कर देता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ कुछ लड़कियां वहाँ आ जाती हैं। लेफ्ट में खड़ी क्रिस्टीना और रोवाना नाम की लड़कियां कहती हैं, इसमें से तो बदबू आ रही है, इसलिए हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए वरना हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। रियो सोचता है कि ये सब औरतें कौन है। तभी वानेसा नाम की लड़की उससे पूछती है, क्या तुमने एक लड़की को देखा है जिसके बाल लाइट पर्पल कलर के हैं? वो सेम तुम्हारी एज की है। तभी क्रिस्टीना कहती है, सच सच बताइयो वरना अच्छा नहीं होगा। रियो कहता है, मुझे नहीं पता। तभी सेलिया नाम की लड़की वानेसा से कहती है, अगर आप इस तरह से पूछेंगे तो ये आपको कोई जवाब नहीं देगा, इसलिए एक बार मुझे ट्राई करने दीजिए। सेलिया रियो से कहती है, हमें माफ करना तुम्हें एकदम से डराने के लिए, वैसे मेरा नाम सेलिया है और तुम्हारा नाम क्या है? रियो कहता है, मेरा नाम रियो है। सेलिया कहती है, ये तो एक अनयूजुअल नाम है। रियो कहता है, मेरे पेरेंट्स इमिग्रेंट्स थे। सेलिया कहती है, इसीलिए तुम्हारे बाल काले हैं। फिर सेलिया उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। रियो कहता है, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। सेलिया उससे पूछती है, इस जगह के आगे झुग्गी झोपड़ियां है ना? रियो कहता है, तुम क्यों जानना चाहती हो? सेलिया कहती है, क्योंकि हमें उस लड़की को ढूंढना है। रियो उसे कहता है,
तुम्हारे जैसे अच्छे कपड़े पहनने वाली लड़की को वहाँ नहीं जाना चाहिए। सेलिया उससे पूछती है तो वहाँ की औरतें कैसे कपड़े पहनती हैं? रियो कहता है फटे पुराने कपड़े। ये सुनकर वानेसा कहती है अगर ऐसा है तो हमें अपने कपड़े बदल कर आना चाहिए। क्रिस्टीना कहती है ये आप क्या कह रही हो? अगर हमने जल्दी नहीं करी तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वानेसा कहती है हम लोग छानबीन की ऑफिशियल टीम नहीं है, इसलिए अगर हमने कोई भी गलत फैसला लिया तो कहीं वो आपको ही भारी ना पड़े लेडी क्रिस्टीना। ये सुनकर क्रिस्टीना कहती है चलो वापस कपड़े बदल कर आते हैं। वानेसा सेलिया से कहती है क्या आप एक बार अपने आसपास मैजिक सर्च का यूज करके उन्हें ढूंढ सकती हो? सेलिया कहती है मैं ट्राई करती हूँ। जिसके बाद सेलिया अपने आसपास मैजिक पावर वाले लोगों को ढूंढने लगती है। सेलिया रियो को देखकर चौंक जाती है। वानेसा सेलिया से पूछती है क्या उस बच्चे के साथ कुछ हुआ? सेलिया उसे बताती है इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में मैजिक पावर है। वानेसा कहती है हाँ कुछ ऑर्फन बच्चे भी मैजिक का यूज कर सकते हैं। क्रिस्टीना कहती है इसके पास भी मैजिक पावर है। रियो कहता है क्या ये अजीब सी लाइट मैजिक पावर है? वानेसा सेलिया से पूछती है क्या तुम्हें हमारे अलावा किसी और का मैजिक रिस्पॉन्स मिला? सेलिया कहती है नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो वहाँ कहीं है। वानेसा कहती है वहाँ जाने से पहले कपड़े बदल कर आते हैं। सेलिया रियो को उनकी हेल्प करने के लिए इनाम देकर जाती है। रियो देखता है उसके अंदर सिल्वर कॉइन्स हैं। वो उसे अपने गले में लटकाकर घर की तरफ भागता है। फिर जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर जाता है वैसे ही उसके ऊपर हमला होता है, लेकिन गले में लटकाए हुए सिल्वर कॉइन्स की वजह से वो बच जाता है। रियो देखता है इस किलर ने यहाँ रहने वाले तीनों आदमियों को मार दिया है। फिर वो किलर जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वैसे ही उसके सामने एक लड़की प्रकट हो जाती है। वो लड़की उससे कहती है हारुतो अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारी मैजिक पावर का यूज करना सिखाऊंगी। इस फीलिंग को याद करके इसे सीखो, अपने सेंसेस को शार्प करो। तुम्हारी बॉडी से एक लाइट आ रही है, उस लाइट का यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाओ और अपनी बॉडी को ताकतवर बनाओ। ये कहकर वो लड़की गायब हो जाती है। जिसके बाद रियो उस किलर के हमले से बच जाता है और उसके पेट में एक मुक्का मारता है। फिर हम देखते हैं रियो के पीछे हारुका की इमेज भी है। वो किलर भी अपनी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन रियो उससे फिर बच जाता है और उसमें 2 लात लगाता है। किलर दोबारा अपने चाकू से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन रियो उसे रोककर उसका एक हाथ तोड़ देता है। किलर एक ही हाथ से दोबारा उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार रियो उसको धोबी पछाड़ दे देता है और किलर का मास्क भी गिर जाता है। रियो उसमें एक मुक्का मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है। रियो देखता है जो सामान वो 3 आदमी लेकर आए थे वो हिल रहा है। रियो उसे खोलकर देखता है तो उसमें से एक छोटी सी लड़की निकलती है। वो लड़की उसे बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो, अगर तुम मुझे कासल ले जाओगे तो मेरे पापा तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। तभी वो लड़की मरे हुए आदमी को देखकर बेहोश हो जाती है। रियो सोचता है कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे सेलिया और उसके दोस्त ढूंढ रहे हैं। रियो उस लड़की को अपने कंधे पर रखकर कासल ले जाने लगता है। तभी सेलिया और उसके साथी उसे देख लेते हैं। क्रिस्टीना भागते हुए आती है और रियो में एक चांटा लगा देती है और कहती है तुमने हमसे झूठ कैसे बोला? फिर क्रिस्टीना फ्लोरा को रियो के कंधे से उतार कर वानेसा को पकड़ा देती है। क्रिस्टीना रियो से पूछती है तुम मेरी छोटी बहन को किडनैप करके कहाँ ले जा रहे थे? रियो कहता है इसी ने मुझे ले जाने को कहा था। वानेसा सेलिया और रोवाना को फ्लोरा का ध्यान रखने को बोलती है और फिर रियो से कहती है जो भी हुआ उसे डिटेल में समझाओ। रियो कहता है जैसा कि मैंने बताया कि इस लड़की ने मुझे इसे ले जाने को बोला। क्रिस्टीना रियो का कॉलर पकड़कर कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बहन किडनैप होने के लिए क्यों बोलेगी? रियो उसका हाथ पकड़कर कहता है पहले मेरी पूरी बात सुनो, और ये कहकर वो उसका हाथ दबाने लगता है। तभी वानेसा अपनी तलवार निकालकर कहती है उसका हाथ छोड़ दो और लेडी क्रिस्टीना आप भी उसे मत भड़काओ। क्रिस्टीना कहती है मैं इसे मैजेस्टी से सजा दिलवाऊंगी। वानेसा कहती है इस लड़के को नहीं पता है कि आप रॉयल फैमिली से हो और हमें ये भी जानना है कि लेडी फ्लोरा के साथ क्या हुआ। क्रिस्टीना कहती है तो देर किस बात की, इसे जल्द से जल्द बंदी बना लो। वानेसा रियो से कहती है तुम्हें हमारे साथ कासल चलना होगा। रियो कहता है मुझे नहीं जाना। वानेसा कहती है मुझे माफ करना, लेकिन ये एक रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक ऑर्डर है। रियो कहता है मैंने बस उसको रेस्क्यू करा है, बाकी जब वो जाग जाएगी तो उसी से पूछ लेना। वानेसा कहती है सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, हमें और भी जानकारी चाहिए। रियो मनी मन कहता है यहाँ पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। फिर रियो वानेसा से कहता है मैं सिर्फ बात करने चलूंगा। वानेसा कहती है अगर तुम बेकसूर होगे तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं रियो के घर के बाहर सोल्जर्स आ रखे हैं। एक सोल्जर कहता है सर अल्फ्रेड हमें एक जिंदा आदमी मिला है। अल्फ्रेड कहता है उसे बंदी बना के बाहर ले आओ, क्या पता यही किडनैपिंग के पीछे हो। वो सोल्जर्स उस आदमी को बाहर ले आते हैं। वहीं भीड़ में हम एक हुड्डी पहने हुए आदमी को देखते हैं जो उस आदमी को देखकर अपने हाथ में पकड़ी हुई किसी चीज को तोड़ता है।
है जिससे उस किलर के मुंह से झाग निकलने लगता है और वो वहीं मर जाता है, जिसके बाद वो मुंह ढका हुआ आदमी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कासल में रियो को बंदी बना लिया जाता है। रियो उनसे कहता है, मुझे तो लगा था कि यहाँ सिर्फ बातचीत होगी। चार्ल्स आर्बर कहता है, मैं रॉयल गार्ड के नाइट्स का वाइस कैप्टन हूँ, इसीलिए तुम मुझे दूसरी राजकुमारी की किडनैपिंग के बारे में जो भी तुम्हें पता है वो सब बताओगे, और अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से आजाद कर दूंगा। सबसे पहले ये एडमिट करो कि दूसरी राजकुमारी की किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा हाथ है। रियो कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। ये सुनकर वो उसके पेट में डंडा मारता है और कहता है, ये एडमिट करो कि राजकुमारी फ्लोरा की किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा हाथ है। रियो दोबारा कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। चार्ल्स कहता है, क्या बेवकूफ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्लोरा होश में आ चुकी है। वो वानेसा से पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो मैं यहाँ कैसे आई। वानेसा उसे पूरी बात बताती है, जो सुनकर फ्लोरा उससे पूछती है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है। वानेसा कहती है, ताकि हम ये जान सकें कि वो सच बोल रहा है या झूठ। फ्लोरा कहती है, एक काम करो, उसे यहाँ बुलाओ। वानेसा कहती है, इसके लिए हमें मैजेस्टी से परमिशन लेनी होगी। फ्लोरा कहती है, जो भी जरूरी चीजें हैं वो जल्दी करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके साथ यहाँ कुछ भी गलत हो। सेलिया कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दूसरी तरफ चार्ल्स ने रियो का मार मार के भूत बना रखा है। उसके जूनियर उससे कहते हैं, वाइस कैप्टन ऐसे तो ये मर जाएगा। चार्ल्स उन्हें कहता है, राजकुमारी फ्लोरा की रक्षा करने के लिए हमें कहा गया था और हम लोगों की वजह से ही राजकुमारी फ्लोरा किडनैप हुई है, इसलिए अगर हमने कुछ नहीं करा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी वहाँ वानेसा और सेलिया आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, यहाँ क्या चल रहा है। चार्ल्स कहता है, कुछ नहीं, बस कानून के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। वानेसा कहती है, क्या तुम्हें मेरे आदमियों ने बताया नहीं कि इस लड़के का इन्वेस्टिगेशन प्यार से करना है। चार्ल्स कहता है, उन्होंने बताया तो था। सेलिया कहती है, वो सब छोड़ो, पहले इसे नीचे उतारो। चार्ल्स कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, पक्का इस लड़के का हाथ राजकुमारी फ्लोरा की किडनैपिंग में है। वानेसा उसे कहती है, खुद राजकुमारी फ्लोरा ने कहा है कि इस लड़के ने उनकी जान बचाई है। चार्ल्स कहता है, क्या वो उठ चुकी हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद वो अपने सोल्जर्स को उसे उतारने के लिए बोलता है। सेलिया रियो से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? रियो उसे कहता है, मुझे छूना मत, और फिर सेलिया को धक्का मारकर गिर जाता है। सेलिया कहती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अभी हील करती हूँ। वहीं चार्ल्स और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं रियो होश में आता है। सेलिया उससे पूछती है, क्या तुम अब ठीक हो? रियो उससे पूछता है, मैं कहाँ हूँ? सेलिया बताती है, तुम अभी रॉयल पैलेस में हो। रियो पूछता है, क्या तुमने मुझे हील करा? सेलिया उसे बताती है, हाँ, मैं बेल्ट्रम रॉयल एकेडमी में मैजिक सीख रही हूँ। रियो कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सेलिया कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तुमसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। रियो कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे ये बताओ कि अब मेरे साथ क्या होगा। सेलिया उसे बताती है, अब तुम्हें मैजेस्टी के सामने बुलाया जाएगा, क्योंकि वो तुमसे मिलकर तुम्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं। रियो सेलिया से कहता है, क्या तुम मुझे मैजेस्टी के सामने कैसे पेश आते हैं वो सिखा सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किंग के सामने कुछ गलत कर दूं। सेलिया कहती है, क्यों नहीं, मैं जरूर सिखाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रियो को राज दरबार में बुलाया जाता है और रियो एकदम हीरो बन के एंट्री करता है और किंग के आगे बैठकर ऊपर की ओर देखता है। सेलिया रियो से पूछती है, क्या तुम पढ़ और लिख सकते हो? रियो बताता है, मैंने कभी लिखा नहीं है। सेलिया कहती है, स्कूल के बाद मेरी रिसर्च लैब में आ जाना, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। रियो कहता है, शुक्रिया। फिर सेलिया उसे बताती है, यहाँ पर ज्यादातर बच्चे रॉयल फैमिली से हैं, इसलिए अगर वो तुम्हें कुछ भला बुरा बोले तो सीधा मेरे पास आ जाना। रियो कहता है, आप चिंता मत करो, मुझे मेरी औकात पता है। जिसके बाद वो रॉयल एकेडमी के अंदर चले जाते हैं। सेलिया सभी बच्चों को बताती है, ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और इसका नाम रियो है, तो सभी बच्चे इसके साथ अच्छे से पेश आना। बाकी के बच्चे रियो को देखकर फुसफुसाने लगते हैं। वो आपस में कहते हैं, ये झुग्गी झोपड़ी से आया है, इसके जैसा बच्चा हमारी ग्लोरियस रॉयल एकेडमी को कैसे ज्वाइन कर सकता है? मैंने सुना है इसने राजकुमारी फ्लोरा को बचाया है, इसलिए किंग ने इसे एकेडमी ज्वाइन करने की आज्ञा दी है। सेलिया रियो से कहती है,
अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। रियो उन सबसे कहता है मेरा नाम रियो है और किंग की मेहरबानी की वजह से मैं आज रॉयल एकेडमी ज्वाइन करने के काबिल बना हूँ। मुझे पता है मुझ में काफी खामियां हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरा साथ दोगे। अल्फोंसे नाम का लड़का कहता है चलो कम से कम ये एक नौकर की तरह बात तो करता है। सेलिया रियो से कहती है जाओ अपनी सीट ले लो। रियो की क्लास में क्रिस्टीना और नवारा भी है। सेलिया ग्रीन बोर्ड में कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस लिखती है और सभी बच्चों को उसे सॉल्व करने को बोलती है। सभी बच्चे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं। सेलिया रियो से कहती है आज तुम्हारा पहला दिन है, इसीलिए इतना स्ट्रेस मत लो। रियो कहता है मेरी चिंता करने के लिए आपका शुक्रिया। अल्फोंसे कहता है इसे पक्का पढ़ना लिखना नहीं आता होगा। क्लास खत्म होने के बाद रियो सेलिया की रिसर्च लैब के गेट के बाहर खड़ा होता है और उसे अंदर से सेलिया की आवाज आ रही होती है जो कह रही होती है आखिर वो पेपर कहाँ खो गया जिसके अंदर हिंट छुपा हुआ था। रियो गेट नॉक करता है। सेलिया गुस्से में गेट खोलकर कहती है क्या तुम्हें गेट के बाहर का लिखा हुआ पढ़ा नहीं जाता? रियो कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं सच में नहीं पढ़ सकता। सेलिया उससे पूछती है रियो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रियो कहता है मैं तो अपनी प्राइवेट क्लास के बारे में पूछने आया था। सेलिया कहती है अच्छा मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी। रियो मन में कहता है ये पक्का प्राइवेट क्लास के बारे में भूल गई होंगी। सेलिया उससे कहती है आओ अंदर आ जाओ। रियो वहाँ रखी किताबें देखकर बोलता है प्रोफेसर आप दिखने में इतने यंग कैसे हैं? सेलिया उससे बताती है क्योंकि मैं अभी 12 साल की हूँ। देखा जाए तो मुझे अभी प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन मैंने ग्रेड्स को स्किप करा और हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो गई। रियो कहता है इसका मतलब आप पढ़ाई में बहुत तेज होंगे। सेलिया कहती है तुम ऐसा कह सकते हो। जिसके बाद वो उसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को देती है जिन्हें रियो सॉल्व कर देता है। सेलिया उसके सारे सही आंसर्स देखकर बोलती है ये तुमने इतनी जल्दी कैसे करा, वो भी सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन से। रियो कहता है ये तो काफी आसान गुणा भाग था, बस मुझे नंबर्स और सिंबल्स को लिखना सीखना था। सेलिया कहती है ये तुम्हें आसान लग रहा है, तुम्हारी क्लास में सिर्फ राजकुमारी क्रिस्टीना ये कर सकती है। रियो कहता है क्या सिर्फ एक ही लड़की इन क्वेश्चंस को मेंटल कैलकुलेशंस के साथ सॉल्व कर सकती है? फिर रियो मन में कहता है ये सही कह रही है, क्योंकि देखा जाए तो मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। सेलिया उससे पूछती है तुमने अरिथमेटिक कहाँ से सीखी? रियो कहता है मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। सेलिया कहती है अच्छा तो तुम्हारी मम्मी पढ़ी लिखी थी। मैं एक काम करती हूँ, एक एक कप चाय बनाकर आती हूँ। रियो चाय पीकर कहता है ये तो बहुत अच्छी है। सेलिया उससे पूछती है तो तुम्हारा एकेडमी का पहला दिन कैसा रहा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? रियो सोचता है और बताता है ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं आई। फिर वो सेलिया से पूछता है क्या आप मुझे कुछ चिल्ड्रन बुक्स रिकमेंड कर सकती हैं, क्योंकि मुझे लेटर्स सीखने हैं। सेलिया कहती है बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए लाइब्रेरी से कुछ बुक्स ढूंढूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स फाइट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। टीचर रियो को कहते हैं और तेजी से अटैक करो। रियो और तेजी से प्रैक्टिस करता है। तभी उसके टीचर उससे कहते हैं जिस तरह से तुम्हें अच्छा लगता है उस तरह से मुझ पर हमला करो। रियो अपनी शील्ड नीचे रखकर अपना स्टांस लेता है। उसका स्टांस देखकर टीचर कहते हैं काफी इंटरेस्टिंग है। सभी बच्चे उनकी फाइट देखने लगते हैं और रियो के स्टांस को अजीब बोलते हैं। टीचर रियो से कहते हैं मुझ पर हमला करो। ये सुनकर रियो को हारुतो की मेमोरी आने लगती है, जिसमें हारुतो अपने मास्टर के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता है और रियो भी उसी तरह से अपने टीचर पर अटैक करता है। उसके टीचर उससे लड़ता हुआ देखकर बोलते हैं काफी अच्छी स्वॉर्ड्समैनशिप है। ये कहकर वो उसके ऊपर हल्के फुल्के अटैक करते हैं। रियो को हारुतो के मास्टर की बात याद आती है, जिसमें वो कहते हैं हारुतो सिर्फ डॉज मत करो, उल्टा अपने अपोनेंट की छाती की तरफ बढ़ो। ये सुनकर रियो टीचर के हमले को डिफेंड करने के बजाय उनकी छाती पर अटैक करने जाता है। ये देखकर टीचर अटैक करने के बजाय डिफेंड करने पर मजबूर हो जाते हैं और ये देखकर क्लास के बच्चे शॉक हो जाते हैं। टीचर रियो से कहते हैं आज के लिए इतना काफी है और वैसे तुम एक अच्छे नाइट बन सकते हो। रियो कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नाइट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये सुनकर भी बच्चे शॉक हो जाते हैं कि इसने मना कैसे कर दिया। जिसके बाद रियो पढ़ाई कर रहा होता है। सेलिया वहाँ आकर उससे कहती है तुम क्लास के बाद भी पढ़ाई कर रहे हो? रियो कहता है हाँ, क्योंकि एंड ऑफ टर्म के एग्जाम आने वाले हैं। सेलिया कहती है तुम अभी नए नए आए हो, इसलिए तुम ग्रेड्स की इतनी चिंता मत करो। रियो कहता है ठीक है, लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उन सबके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। अल्फोंसे देखता है कि रियो तो बहुत तेजी से आंसर सॉल्व कर रहा है। एग्जाम खत्म होने के बाद रियो जैसे ही बाहर आता है उसे हारुतो की मेमोरी आती है, जिसमें वो मिहारू से मिलने जा रखा होता है। रियो कहता है मिहारू अयासे हारुतो अमाकावा की बचपन की दोस्त है, लेकिन जब हारुतो के पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ तो मिहारू और हारुतो भी अलग हो गए। लेकिन फिर मैंने मिहारू को हाई स्कूल में देखा और उसके बाद वो कभी स्कूल नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि उसने अपने आप को मेरी नजरों से गायब कर दिया हो। रियो कहता है तो मैं इस मेमोरी का क्या करूं? हारुतो अब मर चुका है और मेरा नाम रियो है, इसीलिए अब मैं और ज्यादा फोकस्ड और ताकतवर बनूंगा। जिसके बाद एग्जाम के रिजल्ट
रिजल्ट्स आ जाते हैं और क्रिस्टीना के साथ साथ रियो भी फर्स्ट आता है। रोवाना कहती है मैं थर्ड आई हूँ। अल्फोंसे कहता है पक्का रिजल्ट में कोई गलती हुई है। तभी रियो भी वहाँ आ जाता है। अल्फोंसे रियो से कहता है ये तुमने क्या साजिश रची है? तुम्हारे जैसा कॉमनर राजकुमारी क्रिस्टीना के साथ टॉप कैसे कर सकता है? तुमने पक्का कुछ घपला करा है। रियो कहता है मैंने बस एग्जाम दिया है और कुछ नहीं। अल्फोंसे कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी रोवाना अल्फोंसे से कहती है एक जेंटलमैन के चेहरे पर जेलसी अच्छी नहीं लगती, और क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्रिस्टीना कहती है तुम्हारे ये बिना सर पैर के आरोप अकेडमी की इज्जत खराब कर रहे हैं। तभी सेलिया वहां आकर अल्फोंसे से कहती है ये रिजल्ट रियो की मेहनत से आया है और इस बात का सबूत मैं हूँ। अल्फोंसे कहता है लेकिन मैं ये कभी नहीं मानूंगा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रियो रोवाना और क्रिस्टीना को शुक्रिया कहता है। रोवाना उससे कहती है पहली बात तो मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं करा, और दूसरी बात तुम मुझे अगली बार एग्जाम में नहीं हरा पाओगे। जिसके बाद रिसर्च लैब में सेलिया रियो से बोलती है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है क्योंकि अब और स्टूडेंट्स तुमसे जलेंगे और तुम्हारी कमियां ढूंढेंगे। रियो कहता है मुझे इसकी आदत है। फिर रियो सेलिया से पूछता है आप भी तो पढ़ने में बहुत तेज थी, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? सेलिया कहती है मैंने इन सब चीजों पर कभी गौर ही नहीं करा। रियो कहता है मुझे ऐसा ही लगा था। सेलिया कहती है लेकिन मेरे दोस्त भी थे। रियो कहता है मेरे पास भी तो आप हो। सेलिया कहती है क्या तुम मुझे अपने दोस्त समझते हो? रियो कहता है हाँ बिल्कुल, क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? सेलिया कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। रियो कहता है जब भी मैं किसी परेशानी में फंसूंगा तब आप मुझे एज अ टीचर और एज अ फ्रेंड एडवाइस देना। सेलिया कहती है बिल्कुल, जब भी तुम दूसरों के ताने सुनकर रोने लगोगे तब मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूंगी। रियो कहता है आप बहुत छोटे हो इसलिए आप चिपकने के लिए एकदम परफेक्ट हो। सेलिया कहती है मुझे छोटा मत कहो, मेरी हाइट अभी भी बढ़ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि 5 साल बीत चुके हैं और इस साल के नाइट्स एक्सिबिशन टूर्नामेंट के लिए प्राइमरी स्कूल से स्टूडेंट चुने जा रहे हैं। टीचर कहते हैं मैं जिन जिन का नाम लूंगा वो आगे आते रहना। 6th ईयर का अल्फोंसे रोडान, 5th ईयर का स्टुअर्ट ह्यूगेनॉट और रियो। अल्फोंसे रियो को देखकर टीचर से कहता है मैं नहीं मान सकता कि इस जैसे गिरे हुए को नाइट्स के टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए, और ऊपर से ये मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। टीचर कहते हैं टूर्नामेंट में कौन कौन हिस्सा लेगा ये पहले से डिसाइड हो चुका है, इसीलिए कोई भी अब सवाल जवाब नहीं करेगा। जिसके बाद रिसर्च लैब में सेलिया रियो से कहती है अगर तुम टूर्नामेंट में अच्छा करोगे तो नाइट्स तुम्हें ग्रेजुएट होने से पहले ही ज्वाइन करने का ऑफर दे देंगे। सेलिया को किताब ऊपर रखने में दिक्कत आ रही होती है, तभी रियो वहां आकर उसकी हेल्प करता है और कहता है मुझे नाइट बनने का कोई शौक नहीं है। सेलिया कहती है तुम इन 5 सालों में काफी लंबे हो गए हो। रियो कहता है और आप पहले की तरह छोटे ही रह गए। सेलिया कहती है मुझे छोटा मत बोलो, मेरी हाइट अभी भी बढ़ रही है। रियो कहता है आपने 5 साल पहले भी सेम यही बात बोली थी। फिर रियो कहता है अपनी चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। सेलिया चाय पीकर बोलती है ये कितनी अच्छी है, वैसे ये सेम ही पत्ते से बनी है लेकिन जब तुम चाय बनाते हो तो इसमें एक अलग ही खुशबू आती है। रियो कहता है मैं तो बस बुक में लिखी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हूँ। सेलिया उससे पूछती है अगर तुम्हें नाइट नहीं बनना तो तुम ग्रेजुएट होकर क्या करोगे? रियो कहता है मैं एक जर्नी पर जाऊंगा। सेलिया उससे पूछती है तो क्या तुम इस कंट्री को छोड़ दोगे? रियो कहता है इस कंट्री में मेरा रहना काफी मुश्किल है। सेलिया उससे पूछती है तुम यहाँ पर कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते, क्योंकि तुम्हारे बिना यहाँ पर कुछ सही नहीं होगा। तुम्हारी वजह से कमरा कितना साफ रहता है और तुम कितनी शानदार चाय बनाते हो, और जब भी मैं अपनी रिसर्च में ज्यादा मगन हो जाती हूँ तो तुम मुझे डांट लगाते हो। रियो कहता है मुझे अच्छा लगा आपने मेरी तारीफ करी, लेकिन जल्द से जल्द आपकी भी शादी की बातें होना शुरू हो जाएंगी, इसलिए किसी आम आदमी को आपकी रिसर्च लैब में होना अच्छा नहीं होगा। सेलिया कहती है मैंने शादी करने के बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। रियो कहता है अगर आपको शादी नहीं करनी तो ये आपकी चॉइस है। सेलिया कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं शादी नहीं करूंगी? रियो कहता है आप अभी शादी के लिए बहुत जवान हो। सेलिया कहती है तो क्या तुम्हें मैं एक बच्ची लगती हूँ? रियो कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे तो आप एक सुंदर लेडी लगते हो। सेलिया कहती है मुझे ऐसे मत छेड़ो। फिर सेलिया उससे पूछती है तुम अपनी जर्नी में कहाँ जाना चाहते हो? रियो कहता है मैं अपने मम्मी पापा के देश यागुमो जाऊंगा। सेलिया कहती है यागुमो, वो तो एक वीरान जगह पर है। रियो कहता है वैसे ही एकदम कंफर्म नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं नाइट्स का टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और आज का रेफरी है अल्फ्रेड एमरले। अल्फ्रेड को देखकर लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं। अल्फ्रेड कहता है बेल्ट्रम रॉयल कैपिटल एकेडमी प्राइमरी स्कूल का पहला चैलेंजर रियो, आगे आओ। रियो अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे जाने लगता है। तभी अल्फोंसे उससे कहता है बाहर जाकर बेकार परफॉर्मेंस मत देना वरना तुम्हारी वजह से पब्लिक के सामने मेरी बेइज्जती होगी। रियो कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक देखने लायक मैच हो। अल्फोंसे कहता है वैसे किसी को तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। बाहर सेलिया चिल्लाकर रियो को सपोर्ट कर रही होती है। रियो अल्फ्रेड से कहता है मैं तैयार हूँ।
फिर अल्फ्रेड रॉयल गार्ड के नाइट्स के फर्स्ट चैलेंजर को बुलाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स आर्बर होता है, जिसने रियो का इन्वेस्टिगेशन के टाइम मार मार कर भूत बना दिया था। चार्ल्स कहता है, मुझे ये तो पता था कि तुमने एकेडमी में एडमिशन ले लिया है, लेकिन ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा जैसा भद्दा लड़का मेरा अपोनेंट होगा। रियो कहता है, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारा उस दिन का उधार चुकाना है, क्योंकि मैं उस दिन तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया। अल्फ्रेड उन दोनों को रेडी होने के लिए बोलता है। वो दोनों अपना अपना स्टांस ले लेते हैं। अल्फ्रेड रियो का स्टांस देखकर बोलता है, ये कैसा स्टांस है? चार्ल्स अपने मन में कहता है, ये अपनी शील्ड लेके क्यों नहीं आया? क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है? अल्फ्रेड कहता है, फाइट स्टार्ट करो। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। उनको लड़ता देख रोवाना कहती है, रियो एकदम शांत होकर सिर्फ उसके हमले रोक रहा है। चार्ल्स मन में कहता है, तुम्हारी वजह से 5 साल पहले मुझे डिमोट कर दिया गया, मैं उस दिन की बेइज्जती को कभी नहीं भुला सकता। चार्ल्स रियो के ऊपर जोर जोर से हमला करने लगता है। सेलिया कहती है, एक नाइट एक स्टूडेंट के साथ इतना सीरियस होकर कैसे लड़ सकता है? चार्ल्स उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी टीचर कहता है, रियो अभी और इसी वक्त। ये सुनकर रियो चार्ल्स की स्वॉर्ड को हवा में फेंक देता है और उसकी गर्दन के आगे अपनी स्वॉर्ड रख देता है। अल्फ्रेड कहता है, इसी के साथ विनर है रियो। चार्ल्स अल्फ्रेड से कहता है, मेरा ध्यान भटक गया था, अगली बार मैं असली में फाइट करूंगा। अल्फ्रेड कहता है, बेवकूफ, हार हार होती है, और अगर तुम रॉयल गार्ड के नाइट्स के मेंबर हो तो तुम अच्छे से अपनी हार स्वीकार करोगे और चले जाओगे। ये सुनकर चार्ल्स अपनी हार मान लेता है। रियो कहता है, मैच के लिए शुक्रिया। रियो के जीतने के बाद उसके टीचर और सेलिया दोनों खुश हो जाते हैं। रियो वापस जाने लगता है। अल्फ्रेड रियो को देखकर मन में कहता है, देखते हैं ये लड़का फ्यूचर में क्या करता है। चार्ल्स घर जाकर शराब के पैग लगाकर बोलता है, अगर मैं सीरियस होकर लड़ता तो मैं जीत जाता। उसके साथ बैठा आदमी कहता है, तो क्या हो गया, कभी कभी बच्चों को भी खुशियां मनाने दो। चार्ल्स कहता है, इसीलिए तो मैंने बच्चे को जीतने दिया। वैसे तुम बहुत समझदार हो, प्रॉक्सिया एम्पायर के जाने माने एम्बेसडर। वो आदमी कहता है, वैसे जो स्टूडेंट तुमसे लड़ा वो काफी अच्छी तरह से मूवमेंट कर रहा था। चार्ल्स कहता है, 5 साल पहले मुझे लगा था कि वो लड़का राजकुमारी फ्लोरा की किडनैपिंग के पीछे है। उस टाइम मैंने पूरे जोश से इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो हुड्डी वाला आदमी प्रॉक्सिया एम्पायर का एम्बेसडर है। फिर हम देखते हैं सेलिया रियो का वेट कर रही होती है। सेलिया कहती है, मुझे रियो के साथ उसकी जीत सेलिब्रेट करनी है। तभी वो देखती है कि रियो कहीं जा रहा है। वो रियो का पीछा करती है। रियो से एक लड़की मिलने आती है। वो रियो को चिट्ठी पढ़ने को देती है और कहती है, कल के मैच में तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। ये कहकर वो लड़की शर्माकर भाग जाती है और ये सब देखकर सेलिया का दिल टूट जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं फिर इस एनीमे के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सायोनारा।